एक्सरसाइज 4.3 का जो है फोर्थ सम है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। कोई रहमान है, उसकी जो एज है उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल होता है उल्टा, व्युत्क्रम उसका उल्टा 3 years एगो 3 साल पहले जो उसकी एज थी वो, और 5 साल बाद जो उसकी एज होगी वो, और उन दोनों का उल्टा और उसका जोड़ करें तो वो कहता है कि 1/3 आता है। तो उसकी प्रेजेंट एज क्या है, हम मान के चलेंगे, माना लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान की वर्तमान आयु, हिंदी में लिखेंगे रहमान की वर्तमान आयु, एक्स हमने मान ली। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पर्सन के अनुसार, पर्सन क्या कहता है, पर्सन कहता है कि इसका उल्टा कर दीजिए। और किसका उल्टा? 3 साल पहले उसकी जितनी आयु थी, 3 साल पहले उसकी आयु थी x-3, और 5 साल बाद उसकी जितनी आयु होगी, 5 साल बाद हो जाएगी x+5, और दोनों का उल्टा कर दीजिए, ये उल्टा कर दीजिए, और दोनों को ऐड कर दीजिए, उनका जोड़ जो है वो इक्वल होगा 1/3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे, x-3 इंटू x+5, ये मल्टीप्लाई 1 से और ये 1 से, तो ये हो गया x+5 प्लस x-3 इक्वल टू 1/3। तो x प्लस x ये होगा 2x, 5 माइनस 3 ये होगा 2, ये x से मल्टीप्लाई होगी दोनों की, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 ये होगा 5x, 3 इंटू एक्स ये 3x, 3 इंटू 5 ये होगा 15 और इक्वल टू 1/3। तो ये हो गया 2x प्लस 2 और बाय में है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 3 से मल्टीप्लाई और ये 1 से, ये 1 से होगा, ये तो ऐसे कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 2x 6x, 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6, इधर ले आएंगे इक्वल से, एक्स स्क्वायर ये इधर जाके माइनस होगा, ये 6x ये 2x तो माइनस होगा, तो ये 4x बचेगा, और ये हो जाएगा दोनों माइनस के हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस का है, तो प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 21। अब इसके हमने फैक्टर्स कर लेने हैं, किसी भी मेथड से हम सोल्व करें फैक्टर कर लेते हैं इसके, मल्टीप्लाई 21 आनी चाहिए, प्लस माइनस करें तो 4, तो हम ले लेते हैं माइनस का 7x और प्लस का 3x, तो ये x कॉमन, ये हो गया x-7 प्लस का 3 कॉमन, x-7, तो एक ब्रैकेट में तो हो गया x-7 और एक में x+3, तो x-7 अगर 0 है तो x की वैल्यू 7 और x+3 अगर 0 है तो x की वैल्यू -3। ये रिजेक्ट होगा क्योंकि माइनस की किसी की एज हो नहीं सकती, और ये हमने जो है उसकी रहमान की एज जो है वो होगी 7 years, ये प्रेजेंट एज है उसकी, वर्तमान आयु कितनी होगी 7 साल। नेक्स्ट सम है इन क्लास टेस्ट सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। शेफाली के मैथ्स और इंग्लिश में जो मार्क्स हैं उनका जोड़ जो है वो 30 है। सी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसके गणित में 2 नंबर और ज्यादा आते, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 नंबर कम होते, तो उसके मार्क्स का प्रोडक्ट, तो उसके मार्क्स की गुना वो 210 होती। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, उसके 2 सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स हैं वो फाइंड करने हैं। तो जो फाइंड करना होता है उसी को हम लेट करते हैं, लेट इंग्लिश मार्क्स x, मैथ्स मार्क्स, अंग्रेजी के अंक हमने x मान लिए और गणित के अंक जो है वो मान लिया हमने 30 - x।
30 माइनस एक्स क्यों माने? क्योंकि दोनों का जोड़ इसने बताया है 30 है, तो एक में x और एक में 30 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलें कि दो नंबर उसके ज्यादा होते मैथ में जितने नंबर हैं उनमें हमने दो नंबर जोड़ देने, ये जोड़ दिए। और जो सी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश के नंबर में से 3 नंबर हमने लेस करने। ये इंग्लिश के नंबर x थे, इसमें से 3 कम कर दिए, ये मैथ के थे, इसमें 2 बढ़ा दिए, और दोनों के मार्क्स की गुना वो इसने बताई है 210। तो देखिए क्या होगा, x माइनस 3 और 30 और 2 ये हो गए 32 माइनस एक्स और ये है 210। अब ये x लेके चलेंगे हम, x की मल्टीप्लाई दोनों से होगी 32x और x इंटू एक्स स्क्वेयर, फिर 3 इंटू 32 ये हो गया 96 और ये हो गया प्लस 3 इंटू एक्स 3x और ये है 210। इधर ले आएंगे इसको, माइनस एक्स स्क्वेयर 32 और 3 ये हो गया 35x और ये माइनस 96 और ये 210 और आ गया ये भी माइनस का इक्वल टू 0। तो ये जो है तो ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस का 35x और ये माइनस के जुड़ेंगे 9 और 1 10, 2 और 1 3 और इसको छोटा करने के लिए ना इसमें से माइनस कॉमन निकाल दिया मैंने, 306 बराबर है 0। इसके फैक्टर्स कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 306, तो गुना करें तो 306 और जोड़ करें तो 35, ये फैक्टर कर लिया हमने 17x और 18x, x कॉमन x माइनस 17 और ये 18 कॉमन, ये भी x माइनस 17, एक ब्रैकेट में x माइनस 17 और एक में x माइनस 18, तो यहाँ से दो केस बन गए, x माइनस 17 0 के बराबर है तो x की वैल्यू आ गई 17, x माइनस 18 0 के बराबर है तो x की वैल्यू आ गई 18। अब x के नंबर जो है हमने किसके माने हुए थे, इंग्लिश के, तो इंग्लिश के अगर 17 नंबर हैं तो मैथ्स के कितने बचेंगे, दोनों का जोड़ जो है 30 होना चाहिए, तो ये बचेंगे 13, 17 और 13। और अगर इंग्लिश में 18 नंबर हैं तो मैथ्स में कितने बचेंगे, टोटल 30 होना चाहिए, तो मैथ्स में बचेंगे 12, 18 12 और 17 13। अगला सम है 6 सम एक्सरसाइज का, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये जैसे रेक्टेंगुलर फील्ड हमने लिया तो कहता है कि इसका ये डायगोनल, जिसको हिंदी में विकर्ण बोलते हैं, ये तिरछी लाइन है 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, छोटे वाली साइड से 60 मीटर ज्यादा है। तो हम मान लेते हैं, माना छोटे वाली साइड को हम चौड़ाई बोलते हैं इसकी, लेट द ब्रेड्थ वो हमने मान दी x मीटर, इसकी चौड़ाई हमने x मान दी, तो डायगोनल इसका जो कर्ण जिसको हम बोलते हैं वो इससे 60 ज्यादा है, वो है x प्लस 60। और जो लॉन्गर साइड है वो कहता है कि द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर, लॉन्गर साइड जिसको हम बोलते हैं लंबाई, वो इससे 30 मीटर ज्यादा है, तो x प्लस 30, तीनों साइड हमें पता है इसकी। तो ये ट्राइंगल बनती है, ये x प्लस 30, रेक्टेंगल है क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का होगा, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनती है समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस जो प्रमेय है वो क्या है, वो है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग। तो यहाँ पे एक आधार और एक लंब, ये दोनों तो आधार और लंब है और ये कर्ण है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें तो आधार का वर्ग
जमा लंब का वर्ग। ये दोनों छोटी साइडें हैं। ये कर्ण जो होता है ये सबसे बड़ी साइड है, ये इसके वर्ग के बराबर है। बस सोल्व कर लीजिए। सोल्व करेंगे तो आइडेंटिटी यूज होगी, ए प्लस बी का स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इक्वल से इधर जो है वो आएगा, इधर भी वही आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये सोल्व होके ये आएगा जी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900 प्लस 60x, ये आएगा 60 का स्क्वायर 3600, बराबर से इधर लेके आएंगे तो माइनस का 3600 और माइनस 60 दूनी 120x। इन दोनों को बराबर से मैं इधर ले आया, निशान चेंज कर दिए। अब ये बचेगा एक्स स्क्वायर और ये बच गया 60x और 120x, प्लस माइनस के हैं तो दोनों माइनस होंगे। 120 में से 60 गए तो ये बचेंगे 60x और ये 900 प्लस के और ये 3600 माइनस के, तो ये बचेंगे, ये भी घटेंगे, ये बच गए 27। अब इसके फैक्टर्स कर लो या किसी तरीके से कर लीजिए, फैक्टर्स आसान है। 90 और 30 फैक्टर हो गए, 90x और 30x, ये 2700 है ही, तो ये x कॉमन, ये बच गया x माइनस 90, ये प्लस का 30 कॉमन, x माइनस 90। तो एक ब्रैकेट में तो हो गया x माइनस 90 और एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 30। या तो x माइनस 90 0 है तो x की वैल्यू आएगी 90 और x प्लस 30 0 के बराबर है तो x की वैल्यू आएगी माइनस 30। अब किसी फील्ड की साइड जो है लंबाई या चौड़ाई वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो होगा रिजेक्ट। तो उसकी हमने क्या मानी थी, चौड़ाई। चौड़ाई तो आ गई जी इसकी 90 और इसकी लंबाई हमने मानी हुई थी इससे 30 ज्यादा, 90 प्लस 30 यानी कि 120 लंबाई और चौड़ाई हमने निकालनी थी। तो नेक्स्ट है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर है हमारे पास, कोई भी दो नंबर, उनके स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। तो हम मान के चलते हैं, माना टू नंबर्स, एक x मान लिया और एक y मान लिया और हमने ये मान लिया कि x बड़ा है y से। दो नंबर x और y मान लिए, एक x बड़ा मान लिया और y को हमने छोटा मान लिया। अब हिंदी में लिखेंगे माना दो संख्याएं, एक x और एक y और x बड़ी है y से। अब क्योंकि इनके स्क्वायर का डिफरेंस, इन दोनों का स्क्वायर करूं और उसका मैं डिफरेंस निकालूं तो वो कहता है वो 180 है, लिखा है क्वेश्चन में ऐसा, इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 180 लिखा। दूसरी चीज इसने बताई है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, छोटे नंबर का वर्ग, छोटा नंबर है ये, इसका वर्ग इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, बड़े नंबर के 8 गुना के बराबर है, बड़े नंबर के 8 गुना के बराबर ये चीज दी हुई है। तो वाई स्क्वायर की जगह 8x हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने वाई स्क्वायर की जगह 8x है, ये 180 इधर जाएगा माइनस का होगा। अब जो है इसको सोल्व करना हमने x के लिए, तो इसके फैक्टर्स हम करेंगे, तो ये हो गया 18x और 10x, 18 में से 10 गए तो 8 बचेंगे और 18 की और 10 की गुणा 180 होगी, माइनस 180 बराबर 0, x कॉमन आएगा, x माइनस 18, 10 कॉमन आएगा, x माइनस 18, एक ब्रैकेट में x माइनस 18 और एक में x प्लस 10, तो यहाँ से x माइनस 18 0 के बराबर है तो x की वैल्यू आ गई 18 और x जमा 10 बराबर 0 है तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 10। तो इस नंबर को हम रिजेक्ट कर देंगे, माइनस का नंबर हमने नहीं लेना, x की वैल्यू 18 आ गई, एक नंबर तो आ गया 18, दोनों में से एक नंबर 18 है। दूसरा नंबर देखो क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू एक्स,
तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 144, तो वाई की वैल्यू आ गई 12। तो दो नंबर हमने निकालने थे, वो दो नंबर होंगे 18 और 12। नेक्स्ट सम है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स। दो स्क्वायर है हमारे पास, दो वर्ग हैं, एक ये वर्ग हमने मान लिया, एक थोड़ा बड़ा वर्ग हमने मान लिया। अब दोनों के एरिया का जो है सम, इसका और इसका दोनों के एरिया का जो सम है वो 468। तो इसकी साइड हमने x मान ली और इसकी साइड हमने मान ली y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। दोनों का हमने इक्वेशन बना ली। इफ द डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर्स, इनके पेरीमीटर का डिफरेंस, पेरीमीटर होता है इसकी ये बाउंड्री, तो इस छोटे वाले का पेरीमीटर कितना होगा 4x और इस बड़े वाले का पेरीमीटर कितना होगा 4y, और दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब इन दोनों का अंतर करेंगे तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो 4y माइनस 4x इक्वल टू, वो अंतर जो है वो 24 इसने बताया, इज 24, 24। तो 24 है तो इसको भाग कर देते हैं 4 से, 4 और ये आ गया 6। तो y इक्वल टू, ये x इधर लेके जाएं, x प्लस 6 आ गया भाई। y की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी है x प्लस 6। ये y की वैल्यू यहां ले आते हैं, लिखिए जहां पे y है उसकी जगह x प्लस 6 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 6 का स्क्वायर। अब इसको हल कर लेते हैं, a प्लस b का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये 468, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 6 दूनी 12x, 6 छिका 36, इस 468 को इधर ले आए, ये हो गया माइनस का, तो ये हमारे पास आ गया जी माइनस का, ये बचेगा 2 और ये बचेगा 3 और ये बचेगा 4। इसको छोटा कर लेते हैं, 2 से भाग कर दिया मैंने, 2 दूनी 4, ये आ गया। अब इसकी हमने फैक्टर्स करने हैं और फैक्टर्स करके इसको हमने x के लिए सोल्व करना है। तो इसके फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर गुना करें तो 216 और जोड़ या घटा करें तो 6, तो ये हमारे आएगा 18x और 12x। 18 में से 12 घटेंगे तो 6 आएगा, इन दोनों की गुना जो है 216 आएगी। ये x कॉमन, तो x कॉमन, यहां से 12 कॉमन है, तो यहां से होगा एक ब्रैकेट में x प्लस 18 और ये होगा x माइनस 12, तो x की वैल्यू माइनस 18 और x की वैल्यू 12। ये वैल्यू रिजेक्ट होगी क्योंकि माइनस की है, x की वैल्यू यहां से आई है 12। x हमने क्या माना हुआ था, एक छोटे वर्ग की भुजा, तो छोटे की तो होगी 12, अब बड़े की y बनी हुई है, y कहां से निकलेगी, y जो है इससे 6 ज्यादा, तो 12 जमा 6 यानी कि 18। तो हमने दो वर्गों की भुजाएं निकालनी थी, एक की भुजा होगी 12 और दूसरे की भुजा होगी 18।